नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस पीआरटी कल 9 मार्च 2023 को इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में, आपको याद होगा। तो ये मैंने आपको दिखाया था। टोटल 39 आपके विद्यालय, टोटल 7 क्लस्टर दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। उनमें बहुत से अलग अलग आपके यहाँ पर जो विद्यालय हैं, इनमें डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो कल आपका आयोजित हुआ और इन्हीं को ही हम संविदा आधारित शिक्षक भर्ती कहते हैं और इसी को ही हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड शिक्षक भर्ती कहते हैं। तो ये आपका कल 9 तारीख को आयोजित जो है वो हुआ। कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए उनकी हम बात करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी ऐसे करके अलग अलग जिलों के भी हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाले की बात की थी। यदि वीडियो नहीं देखा हो तो आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं उस साइड में मैं आपको वीडियो दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट इंटरव्यू देने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जो आप अपना फाइनल इंटरव्यू देंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो सबसे कॉमन पूछा जा रहा है सभी से, वो है आपका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करके। ये क्वेश्चन जो है आपसे सबसे पूछा जा रहा है और मैंने पहले भी बताया कि ये तो आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। हिंदी में तो आप आसानी से बता लेंगे, इंग्लिश में जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इंग्लिश में हमने ऑलरेडी बता दिया था, तो टोटल इंट्रोडक्शन हमने आपको ऑलरेडी करा दिए थे, वो आप देख चुके होंगे। नहीं देखा हो वीडियोस में देख लीजिएगा। दूसरी चीज अगर बात करते हैं तो जो आपके में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन आपको जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कल जो आपका हुआ है इंटरव्यू उसमें आपसे जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं पेडागोजी सेक्शन से। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो केवीएस के लिए आपने प्रिपरेशन की हो वो, और या एनसीईआरटी 1 to 5 के बीच में जितने भी आते हैं, तो वो सारी चीजें रिवाइज कर करके ही आपको जो है वो जाना है। और अधिकतर आप देखेंगे तो यही 3 फेमस भी हैं, एक ये, एक कोहलर, और इनसे ही ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको थोड़ा सा आपको देख करके जाना है अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए। पूछे ये क्वेश्चन गए थे, पर ये सब क्वेश्चन आगे अभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सारी चीजों को आपको देख करके जाना है। उसके अलावा आपसे टीचिंग करने से रिलेटेड इंग्लिश और हिंदी में से टॉपिक दिए गए थे, जिसमें हिंदी इंग्लिश में जैसे नाउन प्रोनाउन, इस तरीके से डायरेक्ट आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप पढ़ा करके दिखाइए। नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, या फिर आपसे कंजंक्शन और प्रपोजिशन भी जो है वो कहा जा रहा है पढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको, इससे पहले ध्यान होगा जो प्रयागराज में इंटरव्यू हुआ था उसमें कुछ इस तरीके वाली भी चीजें देखने को मिल रही थी कि कुछ लोगों से कहा था कि आप अपने पसंद का कोई टॉपिक पढ़ाइए, और कई लोगों के साथ ये हो रहा था कि आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक दिया जा रहा था और आपको वो पढ़ाना था। तो यही आपको जो बेसिक है, मैंने कहा ना कि नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन प्रपोजिशन, इनको पढ़ाना आना चाहिए। केवल और केवल ये नहीं कि आपको आता है, पढ़ाना आना चाहिए। जिन्होंने इंटरव्यू दिया था कल, उन्होंने ये बताया कि उनसे ये कहा था कि अगर आप एक बच्चे को प्रपोजिशन पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, वो पढ़ा करके दिखाइए। तो आप समझ रहे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्किल है कि आप उस पर्टिकुलर बच्चे को उसके लेवल पर ले जा करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझा पाएंगे या नहीं। प्रपोजिशन या कंजंक्शन में होती तो बहुत सारी हैं। अब आप बच्चे को उसकी समझ कैसे विकसित करेंगे, एक एक प्रपोजिशन नहीं पढ़ाना वहां शुरू कर देंगे, केवल समझ विकसित करने को लेकर के वहां पर उनका कहने का मतलब था। और इंग्लिश में जो स्पेलिंग्स होती हैं वो भी आपसे जो है वो पूछी जा रही हैं। 2 से 3 स्पेलिंग पूछी गई थी। तो मैंने पहले भी कहा था और एक वीडियो में मैंने स्पेलिंग, आपको याद होगा, तो सारी कठिन कठिन जितनी भी स्पेलिंग है वो आपको बताई भी थी। ये नहीं देखा हो तो मैं आपको लिंक वीडियो का अवश्य दे दूंगा, देख लीजिएगा। इंग्लिश स्पेलिंग आपसे ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाले में पूछी जाती हैं। आप देखेंगे इससे पहले भी जो भी इंटरव्यू हुआ था उसमें भी पूछी गई थी। तो वो केवल और केवल, मैंने कहा ना, अधिकतर जो साइलेंट वर्ड वाली स्पेलिंग्स होती हैं वही पूछता है। और एक चीज और, जो आप हॉबी मेंशन कर रहे हैं उससे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। जैसे अगर आपने ये लिख दिया कि आपकी हॉबी पर्टिकुलर पोयम पढ़ाने की है तो आपको कहा जा रहा है पोयम पढ़ा कर दिखाइए। अगर आपसे ये लिख दिया आपने हॉबी की हमें क्रिकेट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट है तो क्रिकेट से
रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, या आपने ये लिख दिया कि हमें बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो आपसे ही कह दिया कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ा करके दिखाइए, मतलब जो भी हॉबी है उससे रिलेटेड वो सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं। तो जो भी आप वहां पर हॉबी लिखेंगे उसको थोड़ा सा वही लिखेगा जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो। आगे बात करते हैं, इसके अलावा वीडियो भी सभी लोग लाइक करते रहिएगा। अब बात करते हैं सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसकी। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपके बेसिकली देखेंगे तो ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पेडागोजी सेक्शन से बनते हैं। तो आपको जो सीटेट की पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जो गया था कल वाले में, वो पूछा गया था कि एक छठी या सातवीं क्लास का बच्चा है, उसको निबंध लिखने को आप अगर कहते हैं तो वो क्या करता है, रटी रटाई भाषा का यूज करता है। गाइड वगैरह में जो लिखी रहती है आपने देखा होगा, वो वैसे ही पर्टिकुलर जो लाइंस हैं वैसे ही लिखता है। जबकि निबंध का मतलब यही होता है कि बच्चा अपनी जो भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता होती है ना उसको कैसे निकाल करके उस पन्नों पर दे पाए, तो वो होता है। पर वो बच्चा क्या कर रहा है, रटी रटाई भाषा ही गाइड की जो होता है वो वहां पर लिख रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो ये जरूरी नहीं यही क्वेश्चन बने, कारण यही है कि अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो वीक होती हैं, या मौखिक अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है वो वीक होती है बच्चे की, यही कारण होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ी सी समझ आपको बना करके चलनी है। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे अगर आपसे कोई टॉपिक की बात पढ़ाने को कहेंगे तो ये भी हो रहा है कि कई बार आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाइए, आपसे डायरेक्ट सब्जेक्ट का नाम लेकर के कहा जा रहा है कि आप हिंदी में कोई टॉपिक पढ़ाइए, या इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ाइए, या मैथ में कोई टॉपिक पढ़ाइए, या ईवीएस में कोई टॉपिक पढ़ाइए। कहने का मतलब है कि सभी सब्जेक्ट में सिंगल सिंगल टॉपिक भी आपका तैयार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आपके मन का ही टॉपिक देंगे, तो वो अपनी तरफ से भी टॉपिक बता सकते हैं, पर अगर आपने जो टॉपिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीखा हुआ है उसी तरीके से ही उनके द्वारा जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसको आप पढ़ा सकते हैं। तो एक एक टॉपिक आपको सभी सब्जेक्ट में तैयार होना चाहिए। और इन टॉपिक में हिंदी में आपको कविता और इंग्लिश में आपको पोयम ये वगैरह तो आनी चाहिए, क्योंकि जब आप हाव भाव के साथ पढ़ाएंगे तो पोयम किताब से तो पढ़ेंगे नहीं, किताब देंगे नहीं आपको, तो आपको खुद से रटी होनी चाहिए, तभी आपको वहां पर पढ़ाने का बन पाएगा। तो हिंदी में जो भी कविता वगैरह है आप एनसीईआरटी को ही उठाइएगा, एनसीईआरटी 1 से 5 के बीच में ही। तो लगभग सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर कोई रह गई हो या आपने इंटरव्यू दिया हो और आपने कोई नई चीज फेस की हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि और लोगों को भी जो है इसमें हेल्प मिल सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी इंटरव्यू आगे मेंस वाला देंगे या आगे आपकी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाली हो रही होंगी आपकी, उनमें से कोई देंगे तो उनके साथ वीडियो शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि उन सभी को हेल्प भी मिल सके। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।